आप लोगों ने सन गॉड निका और जॉय बॉय के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है एक ऐसी प्रोफेसी एग्जिस्ट करती है जो पूरे वन पीस वर्ल्ड का असली सच रिवील करती है। वन पीस चैप्टर 1138 में एक एंशिएंट मुरल पेंटिंग रिवील हुई है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करती है। इस मुरल पर लिखे सीक्रेट टेक्स्ट को समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने इसको डिकोड कर लिया तो आपको पता चलेगा कि वन पीस का असली विलन कौन है, जॉय बॉय का असली रोल क्या था और क्या सन गॉड निका एक सेवियर है या एक डिस्ट्रॉयर। तो चलिए इस प्रोफेसी का सीक्रेट डिकोड करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऐसी धमाकेदार थ्योरीज देखने को मिले। फर्स्ट वर्ल्ड, जहाँ सब कुछ खत्म होने वाला था। सबसे पहले तो मुरल में बताया गया है ऑन अर्थ देयर इज फ्लेम। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर तरफ तबाही मच चुकी है। इंसानों ने अपने डिजायर्स और ग्रीड की वजह से नेचर को तबाह कर दिया है। टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के चक्कर में रिसोर्स खत्म हो गए और प्लैनेट एक जलते हुए बैटलफील्ड में बदल गया, जिसमें रिच और पावरफुल लोग तो बच गए, लेकिन स्लेव्स और गरीब लोगों की हालत और भी खराब हो गई। इसी तबाही के बीच एक नया सेवियर आता है, सन गॉड निका। वो स्लेव्स को बचाने के लिए आता है और अर्थ गॉड से लड़ता है। अर्थ गॉड का मतलब है उस वक्त का सबसे बड़ा रूलर यानी ब्लैक बियर्ड। और अगर आपने मेरी फोर्थ एंशिएंट वीपन वाली वीडियो देखी है ना तो आपको पता ही होगा कि मैं ब्लैक बियर्ड को अर्थ गॉड क्यों कह रहा हूँ। ब्लैक बियर्ड जो दुनिया पर रूल कर रहा था, सन गॉड निका से हार जाता है और निका सिर्फ लोगों को आज़ादी ही नहीं देता बल्कि मून की एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्हें बिना नेचर को डिस्ट्रॉय किए जीने का तरीका भी सिखाने वाला होता है। ये देखकर अर्थ गॉड और भी गुस्से में आ जाता है और तभी एक और विलन एंटर होता है, ईमो। ईमो ब्लैक बियर्ड के पास आता है और ब्लैक बियर्ड को हेल फ्लेम सरपेंट बॉडी देता है जिससे वो और भी पावरफुल बन सके। फिर जब सन गॉड अपनी शिप मैक्सिमस में स्लेव्स को ले जा रहा होता है तब ब्लैक बियर्ड और ईमो दोनों मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। इस बैटल में सन गॉड मारा जाता है क्योंकि उसका ध्यान अपनी शिप और स्लेव्स को बचाने में था। अब निका को हराने के बाद ब्लैक बियर्ड फिर से रूलर बन जाता, लेकिन ईमो से धोखा देकर खुद रूलर बन जाता है। ईमो जो अब दुनिया पर पूरा कंट्रोल चाहता है, ब्लैक बियर्ड को रेड लाइन में ट्रैप कर देता है, जिससे उसके 3 फायदे थे। पहला, ब्लैक बियर्ड कैद हो गया। दूसरा, ईमो उसकी पावर अपने पास रख सकता था। तीसरा, दुनिया रेड लाइन की वजह से डिवाइड हो गई और रिबिलियन होने के चांसेस कम हो गए। लेकिन ईमो एक चीज नहीं जानता था, ब्लैक बियर्ड ने रेड लाइन बनने से पहले अपने लाइफ फोर्स का एक हिस्सा निकाल दिया था जो अब एक नए ब्लैक बियर्ड के रूप में रीइंकार्नेट हो रहा है। सेकंड वर्ल्ड, जब सब कुछ खत्म हो चुका था, इस वर्ल्ड में हर तरफ सिर्फ एम्प्टीनेस है, मतलब दुनिया पर सिर्फ ईमो का रूल है और कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इसी अंधेरे में एक चिंगारी जलती है, जॉय बॉय, एक ऐसा आदमी जो किसी रूल को नहीं मानता, जो दुनिया को फ्रीडम देना चाहता है। जॉय बॉय की एक कजन भी है, नेफ्टरी लिली, जो एक फॉरेस्ट गॉड है। उसने ऐसे स्पेशल ट्रीज बनाए जो लोगों के ड्रीम्स और विशेस के अकॉर्डिंग डेविल फ्रूट्स क्रिएट करते थे। वो चाहती थी कि ये पावर्स लोगों की मदद करे, लेकिन जॉय बॉय के साथ कुछ फाइटर्स भी थे जो इन्हीं पावर्स का यूज करके ईमो के खिलाफ लड़ते थे। पर जब ईमो को पता चलता है कि जॉय बॉय सच्चाई के बहुत करीब आ चुका है तो वो उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाता है। पहले तो वो जुनिशा को ट्रिक करता है ताकि उससे डेविल फ्रूट की लोकेशन पता चले। फिर वो उन डेविल फ्रूट को चुरा लेता है और उनका गलत यूज करता है और उसका पूरा ब्लेम वो जॉय बॉय पर डाल देता है, जिस वजह से 20 किंग्स इंक्लूडिंग लिली जॉय बॉय के अगेंस्ट हो जाते हैं और फिर जॉय बॉय को धोखा देकर मार दिया जाता है। और जब सी गॉड यानी कि मरमेड प्रिंसेस को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में आकर डेविल फ्रूट यूजर्स को एक श्राप देती है कि वो कभी भी स्विम नहीं कर पाएंगे और जो जुनिशा ने किया था ना उसके लिए उसे इटरनली वॉक करने की सजा मिलती है। थर्ड वर्ल्ड, जब फाइनल वॉर होने वाला है, व्हाइट बियर्ड ने कहा था जिस दिन कोई वन पीस को ढूंढ लेगा दुनिया उलट पुलट हो जाएगी और वही होने वाला है। एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ जाएगा जहां वर्ल्ड गवर्नमेंट, पायरेट्स, रिवोल्यूशनरी आर्मी और मरीन्स सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे, बस एक बंदे को छोड़कर, ब्लैक बियर्ड। क्योंकि ब्लैक बियर्ड वो ट्रबल शैडो है जिसे ईमो ने धोखा दिया था। उसे सब कुछ याद आ जाएगा कैसे ईमो ने उसके साथ धोखा किया था और ईमो से बदला लेने के लिए ब्लैक बियर्ड रेड लाइन को जगाता है, जिससे वो अपने हिल सरपेंट फॉर्म में वापस आ जाता है और ईमो पर अटैक कर देता है। लेकिन ब्लैक बियर्ड को सरप्राइज तो तब मिलता है जब ईमो सरपेंट की पावर छीन लेता है और तब ईमो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और ये ईमो का फाइनल फॉर्म है। इसका मेरे पास प्रूफ भी है। जब ईमो ने ब्लैक बियर्ड को अपनी पावर्स दी थी तो ब्लैक बियर्ड हेल सरपेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया था और उस सरपेंट के हेड पर जो डिजाइन था ना वही हमें ईमो के फाइनल फॉर्म में भी देखने को मिलता है। और ब्लैक बियर्ड को कुछ पावर देने के बाद ईमो का फॉर्म कुछ ऐसा दिखाई देता है और अगर हम इन दोनों डिजाइन को मिक्स करते हैं तो एक परफेक्ट मैच मिलता है और ईमो का फाइनल फॉर्म सामने आता है। फाइनल बैटल, सन गॉड वर्सेस ईमो।
जब ईमू को अपनी पूरी पावर मिल जाती है तो वो सन गॉड पर अटैक कर देता है। इस बैटल में उसके साथ 5 गोरोसे है और ये गिरता हुआ सैटर्न है। सन गॉड और उसकी आर्मी ईमू और गोरोसे पर अटैक करती है और इस फाइनल बैटल में लूफी अपने गियर 5 में जाकर ईमू को हरा देता है। लेकिन इस जीत के साथ ही लूफी पूरी दुनिया में ईमू के बनाए सिस्टम को तोड़ देता है, जिसके बाद वो एक नया वर्ल्ड बनाता है, एक ऐसी दुनिया जिसमें अर्थ गॉड, फॉरेस्ट गॉड और सी गॉड उसकी मदद करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लूफी का सपना बचपन से एक फ्री वर्ल्ड बनाने का था जिसमें ना स्लेवरी होगी और ना ही गरीबी, और यही सपना फाइनली सच होता है। और जो मुरल की लास्ट लाइन थी ना कि दे विल मीट अगेन, इसका मतलब ये था कि ये चारों गॉड्स मिलकर एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। और ईमू ने पहले 2 वर्ल्ड्स में चालाकी से यही किया कि इन गॉड्स को मिलने नहीं दिया, लेकिन अब थर्ड वर्ल्ड में ये सब मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि तीनों वर्ल्ड्स में क्या हुआ था, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि वन पीस की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी मजेदार थ्योरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।